मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित प्रणाम, राम राम। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम HST ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में इष्ट देव कौन होते हैं, हम किसकी आराधना करें। मेरे पास कई लोग पूछते हैं कि हम किसकी आराधना करें, किसकी पूजा करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुंडली में कौन आपके इष्ट देव होते हैं। प्रोग्राम में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगता है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कुंडली के माध्यम से, कुंडली को देखने पे कि हमारा इष्ट देव कौन है, किसकी हमें आराधना करनी है। तो आपको मैं बता दूं, कुंडली में जो पंचम भाव का स्वामी होता है वह आपका इष्ट देव होता है। लग्न से 5 नंबर तक गिन लीजिए। लग्न को 1 नंबर लेके चलिए, 1 2 3 4 5। तो जहाँ पर 5वां स्थान होगा वहाँ पर हो सकता है कि आपका 5 नंबर न लिखा हो, कुछ भी नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन 5वां स्थान आप देख लीजिए। सपोज करो कि उस पंचम स्थान में हम बात करेंगे कि सपोज वहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका इष्ट देव मंगल हुए। और मंगल के जो इष्ट होते हैं वो हनुमान जी होते हैं, इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आपका इष्ट देव हनुमान जी हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, दिन में कम से कम 2 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपका इष्ट आपका साथ देंगे, आपका सहयोग देंगे। कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब भी होगा तो इससे आपको बहुत बल मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी। सपोज करो कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर यानी शुक्र की राशि है। शुक्र के जो इष्ट होते हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी का आप पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हो, उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और कुंडली में जो अशुभ योग होते हैं वो भी शुभ योग में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर 5वें भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपके जो इष्ट हैं वो बुध हैं। बुध यानी गणेश जी हैं। गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वा जरूर अर्पण कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। उससे आपके कुंडली में जो दुष्प्रभाव होंगे वो अच्छे प्रभाव में तब्दील हो जाएंगे। सपोज करो कि पंचम स्थान में 4 नंबर है। 4 नंबर माने कर्क राशि होती है और उसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा के जो स्वामी होते हैं वो शिव होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को जो है शिव जी ने अपने सर पे लेकर रखा हुआ है। इसलिए जो है कर्क राशि वालों को शिव की आराधना करनी चाहिए। आपके इष्ट देव शिव जी भी हैं। और चंद्रमा के 2 रूप हैं। एक रूप में लोग कृष्ण जी को भी मनाते हैं, राम जी को भी मनाते हैं। दूसरे जी में आप पार्वती जी भी मना सकते हो। पार्वती यानी शिव जी, शिव और पार्वती को भी कर सकते हो। और दूसरे रूप में आप भगवान श्री कृष्ण जी का भी आराधना कर सकते हो। कभी महीने में, साल भर में, जब भी हो सके बांके बिहारी जी के दर्शन जरूर कर दिया करो। इससे आपकी कुंडली में जो अशुभ प्रभाव होंगे वो आपके शुभ प्रभाव में तब्दील हो जाएंगे। अगर कुंडली के 5वें भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो इष्ट देव हैं भगवान सूर्य हैं। सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ओम घृणी सूर्याय नमः से भी आप इनका जाप कर सकते हो। सूर्य को जल दे सकते हो। भगवान सूर्य जो है हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारा शरीर के कारक हैं। तो कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब भी होगा तो सूर्य की अगर आप आराधना करेंगे, आप अपने इष्ट की आराधना करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपको अशुभ प्रभावों से निजात मिलेगी। अगर सपोज करो कि आपकी कुंडली के 5वें भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर माने
बुद्ध, और बुद्ध का स्वामी मैंने आपको बताया था कि गणेश जी होते हैं। गणेश जी की आराधना कीजिए। और गणेश जी की आराधना के अलावा दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आप कर सकते हो। इसमें दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ मिलेगा। कुंडली में जो भी ग्रह अशुभ होंगे वो शुभ ग्रह शुभ अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। अगर कुंडली में 5वें भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर माने शुक्र, और शुक्र को मैंने आपका कहा था कि महालक्ष्मी जी का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में 5म भाव में 8 नंबर है, तो 8 नंबर माने वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल जी के स्वामी हनुमान जी होते हैं। इससे हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर कोई बीमारी है तो हनुमंत बाण का भी आप पाठ कर सकते हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कुंडली के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कुंडली में 5वें भाव में 9 नंबर लिखा होगा तो आपके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं, आपके जो इष्ट हैं वो बृहस्पति हैं। बृहस्पति के स्वामी भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो ऐसा है, किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए आप भगवान विष्णु की आराधना कीजिए और उससे जो है आपका बृहस्पति भी अच्छा फल देंगे, बृहस्पति भी अच्छा बलाबल देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह बलहीन भी होगा तो भी अगर आप इस ढंग का पाठ करोगे, इस ढंग की पूजा आराधना अपने इष्ट देव की करोगे तो आपके ग्रहों में आपके जो दुष्ट ग्रह होते हैं वो शांत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में 5वें भाव में 10 नंबर लिखा होगा तो उसके स्वामी शनि होते हैं। शनि के इष्ट देव जो है शिव होते हैं। इसलिए शिव की आराधना करो, भगवान शिव का आराधना करो। रुद्राभिषेक कर सकते हो, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, रुद्राभिषेक कर सकते हो, रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हो। कभी कभी सोमवार को जा करके, शनिवार को जा करके पीपल में जल दे सकते हो, भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हो। उससे आपको जो है जो अशुभ ग्रह हैं आपकी कुंडली में वो शुभ ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देंगे। भगवान शिव की कृपा से आपको आरोग्य, वैभव और संपत्ति का फायदा होता है, लाभ मिलता है। अशुभ ग्रहों का जो दुष्ट ग्रहों का जो पाप प्रभाव होता है वो भी कम होता है। 11 नंबर भी सेम है क्योंकि उसके स्वामी भी शनि होते हैं। बिल्कुल जैसे 10 नंबर के लिए होता है वैसे ही 11 नंबर के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं, उसी चीज़ को यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी तक कहा है 10वें नंबर के लिए। अगर कुंडली के 5वें भाव में 12 नंबर है तो बृहस्पति आपके इष्ट देव हैं। बृहस्पति के जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, भगवान विष्णु की स्तुति कीजिए, भगवान लक्ष्मी सहित विष्णु जी की आराधना जरूर कीजिए। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और आपके कुंडली में जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो शुभ प्रभावों में तब्दील हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नई चर्चा पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम।